जब मैं हवेली से भागकर गांव के पास पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही बदल चुकी हो। रात के अंधेरे में गांव की गलियां और ज्यादा डरावनी लग रही थी। हर कोना मुझे घूर रहा था, जैसे किसी को मेरे वापस आने की उम्मीद थी। गांव के लोग मुझे देखकर अजीब से खौफ में आ गए। एक बुया बोली, उसने तुझे छोड़ दिया पर तुझे चैन नहीं मिले। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहती। एक जवान आदमी बोला, यहाँ से चला जा वरना तू भी उसका शिकार बनेगा। मुझे लग रहा था कि गांव वाले कुछ छुपा रहे। जब मैंने उनसे सवाल पूछने शुरू किए तो एक छोटा बच्चा जो डर के मारे रो रहा था बोला, मुझे मत ले जाना, मुझे मत ले जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बात से डर रहा था। रात को जब मैं सो रहा था तो एक सपना आया। उसमें मैं फिर से हवेली के अंदर था और वह डायन मुझे घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती हो। सुबह मुझे पता चला कि गांव वाले एक प्राचीन पूजा करते हैं जिसमें हर साल एक जानवर की बलि दी जाती है। जब मैंने पूछा कि यह क्यों होता है तो एक बूढ़ा आदमी बोला, यह बलि उसकी भूख मिटाती है। अगर यह पूजा बंद हो गई तो वह गांव को तबाह कर देगी। मुझे समझ में आया कि यह पूजा और डायन का राज आपस में जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने इस रस्म के खिलाफ जाने की कोशिश की वे कभी वापस नहीं आए। गांव वाले कहते हैं कि डायन की शक्ति इस बलि से जुड़ी है। गांव के एक कोने में एक पुराना चबूतरा था जिसमें लिखा था, जो यहाँ आया उसका आखिरी पड़ाव यही था। जब मैंने पूछा कि यह किसके लिए लिखा है तो एक औरत बोली, वे लोग जो हवेली गए और कभी लौट कर नहीं आए। एक अजीब शख्स मुझे मिला जो एक पीपल के पेड़ के पास खड़ा था। उसने मुझे देखा और पूछा, उस रात तुमने क्या देखा? जब मैंने कहा कि मैं हवेली का राज समझना चाहता हूँ तो उसने एक पुरानी तस्वीर दी और बोला, इस तस्वीर में सभी जवाब है। तस्वीर में वो हवेली थी और एक औरत भी दिख रही थी। उसका चेहरा सफेद था जैसे वो इंसान ना हो। तस्वीर के नीचे लिखा था, आखिरी रात। मुझे लगा ये डायन की तस्वीर थी जो अब भी हवेली में है। वो शख्स बोला, अगर तुमने उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की तो तुम कभी वापस नहीं आओगे, लेकिन मुझे वह राज समझना था, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली रात में हवेली वापस गया, इस बार नीम की लकड़ी और दिया लेकर। हवेली का माहौल और भी डरावना लग रहा था। हवेली के एक कोने में एक मरी हुई चिड़िया मिली जो पूरी तरह सफेद थी। उसका रंग आसमान के जैसा नीला हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि वीर सिंह ने सिर्फ डायन को नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को मार दिया था अपने लालच के लिए। फिर वह घुंघरू की आवाज आई और एक भयानक चेहरा सामने आया। उसने कहा, सच जानकर क्या करोगे? तुमने शापित हवेली में कदम रखा है, अब तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं एक और रास्ता ढूंढने लगा लेकिन सारे दरवाजे बंद हो गए। हवेली की दीवारें मेरी तरफ बढ़ रही थी जैसे मुझे कैद करना चाहती हो। मुझे समझ में आया कि यह सब एक जाल था। मुझे उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए बलि बनना था। लेकिन मैंने नीम की लकड़ी और दिया का इस्तेमाल करके उसकी तस्वीर को जला दिया। तस्वीर जलते ही एक तेज आवाज हुई और डायन की चीख से पूरी हवेली गूंज उठी। सुबह हवेली वहां से गायब थी, बस एक खाली जमीन थी जिसमें लिखा था, यह शुरुआत है, अंत नहीं। गांव के लोग मुझे देखकर हैरान थे। एक औरत बोली, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, वह तुम्हें हमेशा ढूंढेगी। आज भी मुझे सपने में वो डायन दिखाई देती। क्या वो सच में खत्म हो गई थी या उसकी कहानी अब भी जारी?